लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। गले लगाया और गले लगा करके सुदामा को भगवान ने उठाया और लेकर के कहने लगे, सुदामा भैया तुम तो भैया बड़े दिनों बाद आया है, अब जाके खबर नहीं है। कह रहे हैं भगवान, बताओ मेरे यार सुदामा रे, पता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनन में आया। पता मेरे यार सुदामा रे, तालियों की सेवा करते हुए राधे सुदामा रे, भाई घड़े दिनन में आया। सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। बालक थारे आया करता, बालक थारे आया करता, बालक थारे आया करता, बालक थारे आया करता, रोज खेल के जाया 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 करता। भाई तकरार सुदामा रे, भाई घड़े दिनन में आया मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनन में आया। बड़ा मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनन में आया। और भगवान लेकर के महल के अंदर प्रवेश करे, लेकर के आए और आकर के भगवान ने सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। सुदामा को बिठाकर सिंहासन में भगवान चरणों में बैठ गए और चरणों में अपने सुदामा के चरणों को ले लिया हाथों में और तुरंत रुक्मणी से कहा, रुक्मणी तुम जाओ जल लेकर आओ, सत्यभामा तुम परात लेके आओ। ज्यों गई तो रुक्मणी जी को तो देरी हो गई, सत्यभामा परात लेके आई ही थी। और कहते भगवान ने जब चरणों को देखा तो चरणों को देखकर देख करके भगवान को रोना आ गया। इतने कांटे, इतने छाले पड़े हैं, खून बह रहा है। और अपने मित्र की दशा को देखा तो प्रभु से देखा ना गया और अपने नेत्र आंसुओं से भगवान ने चरणों को पकड़ा। ऐसे भी हाल विमायन सौंपक कंटक जाल लगे पुनि जोड़, आए महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तो सुहात छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। चरण आंसुओं से कहते हैं भगवान, कहते न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है।
सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। करीब आ गया। बोलिए तुम्हारी द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला को करा। मित्र के स्नान ध्यान कराए, सुंदर वस्त्रों को भगवान ने अपने हाथों से, पहले हाथों से मलमल के तो सुदामा को नहाया, खुद से भगवान ने स्नान कराया, खुद से बढ़िया वस्त्र पहनाए, भगवान ने बढ़िया तिलक लगाया, माला पहनाई। महाराज बहुत सुंदर सजा दिया सुदामा। सुदामा अपने आप को देखकर खुद समझ नहीं पा रहे कि मैं वही सुदामा हूं जो यहाँ आया था। भगवान ने इतना सुंदर अपने मित्र को कर लिया। और अब भोजन प्रसादी के बाद में भगवान जैसे संध्या को समय होने को हुआ, 4 बजे के आसपास भगवान बढ़िया सिंहासन लगवाए एक आंगन में, और वहां दोनों मित्र बैठे। भगवान की 16,108 पटरानियां पूरे आंगन में बैठ गई। भगवान की बहुएं अटारियों पे बैठ गई दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर भगवान की नत बहुएं बैठ गई। पूरा खचाखच भगवान का परिकर, परिवार, कुटुंब, खानदान, वंश सभी एक चित होकर के सुदामा को देखे जा रहा है कि ये कैसा मित्र है, ये कैसा सखा है, इतना प्रेम, इतना अद्भुत। और जब देखते देखते महाराज, और अब भगवान ने बात करना प्रारंभ करा। मित्र, हमें तो ये लगा था कि तू हमें भूल गया। सुदामा कहते हैं कन्हैया, तुझे भूलना इतना आसान तो नहीं है रे। और जो एक बार तेरे से मिल लिया, एक बार तेरी कथा को सुन लिया, एक बार तेरे जिसने दर्शन कर लिए, वो भूल तो सकता ही नहीं है, वो भूल नहीं सकता। परिस्थितियां ऐसी हो गई, परिस्थितियां ऐसी हुई कि मिलन ना हो पाया, लेकिन कन्हैया मैं तुझे हरदम याद करता था। कन्हैया कहते हैं सुदामा, तो मैं कौन सा भूल गया था रे? जब से तू पढ़ के गया, अपने घर चला गया, कोई अता ना पता ना ठिकाना, कोई संपर्क नहीं, तो क्या मैंने तुझे याद नहीं किया? हर दम हर पल याद करता रहा। कहते कि जितना भगवान सुदामा के लिए रोए हैं, उतना राधा के लिए ना रोए, उतना गोपियों के लिए, उतना मैया के लिए नहीं भगवान ने रोए जितने सुदामा के लिए। महाराज भगवान प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज भगवान कहते सुदामा मैंने तुझे हर पल याद किया है। सुदामा कहते कन्हैया याद तो हमने भी किया है। भगवान बोले ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी भई कि नहीं भई, विवाह किया कि नहीं किया, मुख्य बात पे आओ। सुदामा बोले हाँ भैया शादी तो हमारी हो गई है। बच्चे बोले हाँ 4 बेटा है, बड़े अच्छे बेटा है, बहुत प्यारे हैं। मैं जब आ रहा था तो रो रहे थे, रोते रोते ही सबको छोड़ के चला आया। कन्हैया कहते सो तो है मित्र, बिल्कुल याद करते होंगे, रोते होंगे। एक बात बता, तेने हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया? तूने ब्याह कर लियो दारी क्यों, हमें ना बुलाओ, हमें ना पूछी? सुदामा कहते कन्हैया भैया कोई अता पता तो था नहीं, और जल्दबाजी में ब्याह होगा, और फिर बामुन के लड़का को ब्याह है। ब्राह्मण के लड़कों का विवाह या तो होता नहीं है, होते तो बहुत मुश्किल से हो, या जल्द जल्दी में हो तो बड़ी समस्या हो, तो जुगाड़ से हो ज्यादा था। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ। तो बोले हमारा तो जल्दी जल्दी में विवाह हो गया, बुला नहीं पाए, भूल गए। भगवान ने जब सुदामा बोले कन्हैया एक बात बता, हमारी छोड़ते हैं अपनी बता, तेने शादी करी कि नहीं, कि आज भी? भगवान बोले नहीं नहीं शादी की है। रुक्मणी इधर आओ, प्रणाम करो इनको। रुक्मणी उठी, प्रणाम किया। प्रणाम किया, कौन है? बोले अपनी, अपनी है। जैसे कहा अपनी है, सुदामा ने 2 ही हाथों से आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो सौभाग्यवती भाव। बड़े प्रसन्न हो गए, वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कन्हैया। इतने में सत्यभामा उठ के आ गया।
सत्यभामा ने प्रणाम किया, महाराज जी मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। आहा, दूधो नहाओ पूतो फलो सौभाग्यवती भव, दो ही हाथों आशीर्वाद दे रहे। फिर सत्यभामा के बाद जामवती आई, फिर सत्या आई, फिर मित्रवृंदा आई, फिर भद्रा आई, कालिंदी आई, लक्ष्मणा आई, फिर जे आई, फिर वे आई, फिर जे आई, फिर वे आई, फिर जे आई, फिर वे आई, 4000 हो गई। अरे अब कब तक नाम, 4000 हो गई। तो सुदामा जी का मुंह दुखने लगा, मुंह दुखन लगे, आशीर्वाद दे दे, कब तक आशीर्वाद दे, हाथ यहाँ से दुखने लगे। सो कहने लगे कन्हैया कारे कान कर कान में, कारे कन्हैया हमने जा कही थी कि तुम अपनी बताओ कौन है, वे आशीर्वाद दे दे। अब जान वही कही थी कि पूरे गांव की लोगाइयन को ठेका हमैया लाए कि सबको आशीर्वाद देवे। कन्हैया बोले ऐसी ना बोलो, अगर सुन ले तो लड़ाई हो जाए। काहे? बोले सब अपनिया बैठी जे को ऊपर आई नोई। सुदामा ने कान पकड़ा कन्हैया का, कार्य अब आदत गई नहीं का भाई, आदत है दूसरे की अपनी है। डांटा कन्हैया ने जैसे तैसे अपना कान छुड़ाया, बोले मित्र झूठ नहीं कह रहे, ये सब अपनी है। कार्य ऐसी कितनी है, ऐसी कितनी? भगवान कहते सुदामा 16108 है पूरी। सोई महाराज सुदामा को गुस्सा आया, फिर कान पकड़ लिया, कारे मेरो एक ब्याह भाव और मैं नहीं बुला पाओ, भूल गओ तेने दारी के 16108 ब्याह करे, एक आधे ब्याह में हमें बुला ले तो। कन्हैया ने फिर कान छुड़ाओ जैसे तैसे। कह रहे थे कान काय खींच रहो, जी सब जनी का सोचे कि जो कैसो मित्र है। सुदामा बोले कछू सोचे, 16108 ब्याह करे, क्यों नहीं बुलाया, किसी में तो बुला लेता। भगवान बोले सुदामा जैसे तुम्हारे जुगाड़ से हो तैसे हमारे सब जुगाड़ ही से भाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोनो ऐसो नहीं भाव गए, पूरी विधि विधान से व्यवस्था से भाव हो। कोनो हो भगा ले आए, कोनो हो लड़के ले आए हैं, कोनो को उठा ले आए। 16100 जेल खाने में हती, सब रही बंदी, सब उन्हें उठा ले। ऐसी शादी हुई हमारी। महाराज खूब गलबैया भाई, खूब बातें भाई। सुदामा क्या करें कि बाल बाल जो चावलों की पोटली लिए थे वो कांख फिर छिपा ले, फिर दबा ले। और कन्हैया बोले काहे सुदामा मित्र, भाभी ने हमारे लिए कुछ रखा होगा, खाने पीने कुछ तो दिया होगा। सुदामा आप छिपाएं कि 16108 इतनी रानियां इनके सामने कैसे दें, वो फटी पुरानी चिथी साड़ी में लिपटे हुए वे 4 मुट्ठी चावल कैसे दें मित्र को। क्या सोचेंगी ये सब कि ऐसा मित्र है। तो छिपाने लगे तो कन्हैया कहने लगे मित्र लगता है तुम्हारी आदत अभी बदली नहीं है, वही छिपाने की चोरी की आदत है आज भी। सोई सुदामा ढीले पड़ गए और भगवान ने बलपूर्वक उस पोटली को छीन लिया और छीन करके महाराज उस पोटली को खोला और खोल करके महाराज भगवान ने एक मुट्ठी भरी और एक मुट्ठी भर करके सुशीला ने टाइट बांध दी थी का, हाँ बांध ही हुई है काय के सुदामा है ढीले ढाले की जय हो जा। हाँ का तो कहाँ छूट छाट जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज एक मुट्ठी चावल भगवान ने लिए अपने मुख में डाल लिए और एक मुट्ठी चावल लेकर के खा करके भगवान ने 1 लोक का दान दे दिया। दूसरी मुट्ठी भरी और दूसरी मुट्ठी मुंह में धरी और 2 लोगों का दान दूसरे लोक का भगवान ने दान कर दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसे भरे और मुख में डालने को हुए तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बाबा क्या कर रहे प्रभु, हे नाथ क्या कर रहे हैं। 2 लोगों का दान कर दिया 2 मुट्ठी चावल के बदले, अब 1 मुट्ठी बची है और ये 1 लोक अपना। क्या हमें भी आप अपने चरणों की दासी और सुदामा के चरणों की दासी बनाओगे। हमें उनकी चरण सेवा करनी पड़ेगी। महाराज क्षमा करिए, कृपा करिए हम पर। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम अगर चाहती हो तो ऐसे ही सही। और भगवान ने मुट्ठी लौटाई और उन्हीं चावलों में मिला दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 2 मुट्ठी में 2 लोगों का दान भगवान ने दे दिया, 2 लोक दे दिए। 1 मिनट लगा होगा मुश्किल से और वहां विश्वकर्मा प्रकट हो गए। और विश्वकर्मा ने महाराज जहां सुदामा का गांव था, नगर था पोरबंदर में, वहां जाकर के महाराज और नगर बसाना प्रारंभ किया। बड़े बड़े महल अटारियां बनने, गौशालाएं, धर्मशालाएं, मंदिर
बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें, वन उपवन वाटिकाएं, तड़ाग कूप ने प्रारंभ कर दिए विश्वकर्मा ने। बन करके तैयार सुदामा पुरी नाम से सुशीला बन गई वहां पे महारानी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। महाराज देखिए मेहनत कौन करता है? मेहनत कौन करता है? आदमी। आनंद कौन लेता है? घरवाई। सुदामा जहां कहता है उनके पास कुछ नहीं है, वे तो वहीं बैठे। महारानी कौन बन गया? सुशीला है। काहे के फोन जब आदमी बाहर रहता है, जो नौकरी करने वाले, तो वे हर महीना सैलरी उनकी सीधे बोले भेज दो, 1 तारीख हो गई तो सीधे महाराज आदमी मेहनत कर रहा, कमा इधर रहा और भेज पत्नी को रहा है। तो पत्नी तुम्हारा सुशीला महारानी हो गई है द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन। भगवान पूछते हैं कि भाभी ने कुछ कहा था क्या? तब सुदामा कहते हैं हाँ कन्हैया, भाभी ने कही थी। क्या कहा था? तो बोले जब आ रहे थे तब कह रही थी। क्या? तो बता रहे हैं सुदामा कि कही सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए, श्याम हमारी झोपड़ी में नित्य एकादशी होए। कन्हैया हमारी कुटिया में झोपड़ी में 11 होती है। 11 कभी कभी तो निर्जला रहती है। भगवान ने कहा सुदामा जब जाओगे ना तो भाभी से कहते जाना कि होनी थी सो हो गई और अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे महलन में नित्य द्वादशी होए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। और महाराज सुदामा कुछ दिनों तक वहां ठहरे, रुके, और रुकने के बाद में एक दिन सुदामा ने कहा कन्हैया हमें चलना चाहिए, बच्चों की याद आ रही है, सुशीला भी घर में परेशान हो रही है। भगवान मुस्कुरा दिए। सुदामा याद तो आ रही होगी, चलो ठीक है अब तुम चलो। तो विदाई भगवान ने हृदय से लगा करके, और सुदामा को जब विदा भगवान ने किया, सुदामा अपने नगर को चले। जब नगर में पहुंचते हैं तो वहां देखा कि एक बड़ा भारी बोर्ड लगा है, सुदामापुरी। सुदामापुरी का बोर्ड लगा है। सुदामा जी समझ गए ये मेरा नगर कैसे हो सकता है, ये मेरा नगर मेरे नाम का। आगे बढ़े, देखा तो उनकी वहां कुटिया नहीं, बड़ा सतखंडा महल खड़ा हुआ है। 7 खंड का महल खड़ा। और ये सब देखा तो सुदामा को अब महाराज चिंता सताने लगी कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी गैया, मेरा जो घर था वो सब कहाँ चले गए। लगता है किसी सुदामा नाम के राजा ने आक्रमण कर दिया होगा। तो सारे झोपड़पट्टी हटा दिए, महल बना दिए। मेरी पत्नी कहाँ गई? कि मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे। महाराज जो भी सुदामा का तिलक करना चाहें, भगवान का तिलक करना चाहें, आप लोग तिलक करके आशीर्वाद ले सकते हैं। सुदामा भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद मिलने से जीवन से दरिद्रता नष्ट होती है। अरे मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख